अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम बहुत ही बेसिक पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम है जो कि हम किसी भी पैटर्न को मैच करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम या नेव पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं। इट इज़ अ बेसिक स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। द नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम कंपेयर्स कैरेक्टर्स one by one between the pattern and each substring of a text of the same length। ठीक है, हम पैटर्न को सबस्ट्रिंग भी कह सकते हैं। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम इज ओ एन माइनस एम प्लस वन इंटू एम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि नेव स्ट्रिंग मैचिंग इतना टाइम लेता है स्ट्रिंग को मैच करने के लिए। अब ये कैसे वर्क करता है स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं। बहुत ही बेसिक एल्गोरिथम है इस पैटर्न को मैच करवाने के लिए। नाउ सपोज वी हैव अ पैटर्न। कर्सर को गौर से देखिए। हमारे पास एक टेक्स्ट है ए सी सी ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका थोड़ा सा इंडेक्स हम ठीक कर लेते हैं। लेट्स से इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, 5, 6, 7, राइट। ये इसका इंडेक्स है। ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये इसका इंडेक्स है और ये टेक्स्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए सी सी ए बी सी डी, राइट। नाउ अब इस टेक्स्ट के अंदर मुझे ये वाला पैटर्न फाइंड आउट करना है। ये इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। इस टेक्स्ट में ए सी सी, कर्सर को गौर से देखिए, ए बी सी डी, इस टेक्स्ट में जिसका इंडेक्स ऊपर लिखा हुआ है, इस पैटर्न को मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। नाउ ये एल्गोरिथम देखिए, नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। इसमें दो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, टी कॉमा पी। टी स्टैंड फॉर टेक्स्ट, पी स्टैंड फॉर पैटर्न। एन इक्वल टू लेंथ ऑफ टी, यानी कि टेक्स्ट की लेंथ को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एम इक्वल टू लेंथ ऑफ पी, यानी पैटर्न की लेंथ को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फॉर जो है वो शिफ्ट के लिए है, शिफ्ट को हम एस एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, अभी हम लूप पर बाद में आते हैं। जरा देखिए, एन यानी कि टेक्स्ट, इसको हमने एन से रिप्रेजेंट कर दिया, और एम यानी कि पैटर्न, इसको हमने एम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये लूप कितने टाइम्स कंपेयर करेगा, कितने टाइम्स कंपेयर करेगा, ये कंपेयर करेगा एन माइनस एम। यानी एन माइनस एम का मतलब क्या है कि ये कंपैरिजन कितनी दफा होगा, एन माइनस एम, एन 7, एम 3, 7 माइनस 3, 4 टाइम कंपैरिजन होगा। अब ये कंपैरिजन कैसे होगा, कर्सर को गौर से देखिए। सबसे पहले क्या कंपेयर होगा स्टूडेंट, कर्सर को गौर से देखना है आपने फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले क्या होगा, ए से कंपेयर होगा। सो पैटर्न का पहला कैरेक्टर टेक्स्ट से मैच कर गया। उसके बाद बी सी से कंपेयर होगा, दूसरा कैरेक्टर मिसमैच हो गया। तो जब दूसरा कैरेक्टर मिसमैच हो गया तो यहां पर शिफ्ट की पोजीशन क्या है, अब यहां पर आ जाइए। फॉर एस एच इज इक्वल टू 0, एस एच लेस देन एन माइनस 1। ये वाला लूप कितने टाइम्स चलेगा, एन माइनस एम यानी कि 7 माइनस 3, 4 टाइम्स लूप चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर 4 टाइम्स लूप चलेगा। इस टाइम शिफ्ट की वैल्यू यानी लूप की वैल्यू 0 है। पहले कैरेक्टर पर मैचिंग हो गई, दूसरे कैरेक्टर पर क्या हो गया, ये मिसमैच हो गया। यहां सी है, यहां बी है, तो शिफ्ट की वैल्यू क्या कर जाएगी, एक स्टेप आगे मूव कर जाएगी। तो जब शिफ्ट की वैल्यू एक स्टेप आगे मूव करेगी तो पैटर्न विल लुक लाइक दिस, पैटर्न विल लुक लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई आपको, पैटर्न विल लुक लाइक दिस। अब देखिए, अब यहां पर ए की वैल्यू सी से कंपेयर होगी, तो पहले ही पैटर्न के कैरेक्टर पर मिसमैच अकर हो गया। तो अब क्या होगा, शिफ्ट की वैल्यू आगे बढ़ेगी, यानी शिफ्ट की वैल्यू, यहां शिफ्ट की वैल्यू 0 थी, यहां शिफ्ट की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब पहले ही पैटर्न के पहले ही कैरेक्टर पर मिसमैच अकर हो गया, तो क्या करेगा, ये शिफ्ट का लूप इंक्रीज होगा।
और शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी जनाब शिफ्ट की वैल्यू, ये शिफ्ट की वैल्यू यहां पर आ चुकी है। अब देखिए पैटर्न का पहला कैरेक्टर मैच होगा, ठीक है, पैटर्न का पहला कैरेक्टर मैच हो रहा है, ए सी से मैच होगा, यहां पर भी पहले ही पैटर्न के कैरेक्टर में मिस मैच हो गया, तो अब शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, फर्दर इंक्रीमेंट होगी, तो अब शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहां पर देखिए अगेन ए से मैच होगा, पहला पैटर्न कैरेक्टर मैच हो गया, बी से मैच होगा, पैटर्न का पहला कैरेक्टर जो है वो मैच हो चुका है, और दूसरा कैरेक्टर भी मैच हो चुका है, ए से कंपेयर हुआ, ए से कंपेयर हुआ, मैच अकर्स, बी से कंपेयर हुआ, मैच अकर्स, सी से कंपेयर हुआ, मैच अकर्स। ठीक है जनाब, तो यहां पर पैटर्न हमने कहां फाइंड आउट किया, अगर मैं यहां से देखूं 1 2 3 4 लोकेशन पर पैटर्न हमने फाइंड आउट किया। जब हम एरे में लिखते हैं तो एरे स्टूडेंट जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो फिर ये कैसे मूव करेगा, 0 1 2 3 4। यहां हमने समझने के लिए एल्गोरिथम की कोई सी भी आप बुक उठाकर देख लीजिए, वहां पर एरे 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन जब हम कोडिंग करते हैं वी नो इट वेरी वेल कि एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो फंबल करने की जरूरत नहीं है। एल्गोरिथम की मोस्ट ऑफ द बुक्स में, चाहे फॉरमैन की बुक हो, सेजविक की बुक हो, वो 1 से ही स्टार्ट करते हैं, बट जब हम कोड करते हैं तो एरे 0 से ही स्टार्ट होगी। तो यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो पैटर्न फाउंड एट इंडेक्स 4, राइट। अब चूंकि नेइव बायस एल्गोरिथम जो है वो पूरा चलेगा, कहां तक चलेगा, शिफ्ट 4 तक चलेगा, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं, शिफ्ट 4 की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, एक और टाइम्स ये मूव हो जाएगा, एक और टाइम्स मूव हो जाएगा। यहां पर शिफ्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है, शिफ्ट की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो पहला पैटर्न, पहला टेक्स्ट ही पैटर्न का मिसमैच हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो यहां पर आपका लूप टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या हुआ, पैटर्न यहां पर मिसमैच हो गया, इससे पहले वाले इंस्टेंस पर पैटर्न मैच हो चुका है। तो ये आपका शिफ्ट कितने टाइम चलेगा, शिफ्ट चलेगा आपका 4 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं शिफ्ट लिखना चाहूं, यहां पर इसको लिखना चाहूं, तो यहां देखिए शिफ्ट की पहली लोकेशन पर क्या हुआ था, सिर्फ ए मैच हुआ था और दूसरा कैरेक्टर मिसमैच हो गया था, तो इसलिए लूप आगे चला गया। फिर उसके बाद शिफ्ट की वैल्यू 1 पर पहला ही कैरेक्टर जो है वो मिसमैच हो गया था, ठीक है। फिर शिफ्ट की लोकेशन नंबर 2 पर भी पहला ही कैरेक्टर मिसमैच हो गया था, और शिफ्ट की लोकेशन नंबर 3 पर क्या हुआ था, सारे कैरेक्टर्स मैच हो गए थे। इसी तरह अगर मैं एक और शिफ्ट इंसर्ट कर सकूं यहां पर, ये कौन सी शिफ्ट हो जाएगी, ये शिफ्ट हो जाएगी शिफ्ट नंबर 4। शिफ्ट नंबर 4 पर स्टूडेंट कौन सा कैरेक्टर मैच हुआ था, मिस मैच अकर्स एट फर्स्ट कैरेक्टर, मिस मैच अकर्स एट फर्स्ट कैरेक्टर, पहले ही कैरेक्टर पर मिस मैच अकर हो गया था, यानी जहां पर अभी शिफ्ट की पोजीशन है। ठीक है जी, तो क्या होगा, लूप विल टर्मिनेट। ठीक है, अच्छा यहां टर्मिनेट नहीं होगा, यहां पर इंक्रीमेंट होगा, डू इंक्रीमेंट। ठीक है जनाब, ये आपकी आसानी के लिए मैंने हर शिफ्ट की जो पोजीशनिंग है उसको मैंने डिफाइन कर दिया है ताकि आपको बात समझ में आए। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, ये एक स्टेप ले रहा है, ये वाला स्टेटमेंट ये भी एक स्टेप ले रहा है। लूप हमारा एस एच कितने टाइम्स चल रहा है, एन माइनस एम टाइम्स। ये मैंने आपको समझा दिया कि एन जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेक्स्ट से और एम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैटर्न से। सो एन माइनस एम, और चूंकि हर पैटर्न में कोई ना कोई कैरेक्टर है। अच्छा पहले हम इसको देख लें जरा, n माइनस एम, एन वन एक्स्ट्रा स्टेप व्हेन द लूप गेट्स फॉल्स, तो n माइनस एम टाइम और 1 एक्स्ट्रा स्टेप व्हेन द लूप गेट्स फॉल्स, ये +1 वो वाला है, क्योंकि जब तक आप जो है वो फॉल्स वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करोगे, जब तक वैल्यू फॉल्स नहीं होगी लूप टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये +1 वो वाला है, 1 एक्स्ट्रा व्हेन द लूप गेट्स फॉल्स।
अच्छा, ये वाला जो m है, कर्सर को गौर से देखिए, ये m किस लिए, n माइनस m टाइम तो शिफ्ट चलेगा, यानी कि लूप चलेगा। ये वाला m ये है कि हर पैटर्न के हर कैरेक्टर को इसने मैच करना है। अब m के अंदर एक कैरेक्टर तो नहीं है, मल्टीपल कैरेक्टर हैं, तो अब जितनी भी कैरेक्टर होंगे उनको इंडिविजुअली मैच करेगा, इसलिए हमने इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। यानी कि पैटर्न जो है वो मैच करेगा, किससे मैच करेगा, शिफ्ट की हर पोजीशन पर पैटर्न के हर कैरेक्टर से मैच करेगा, और जहां पर भी कैरेक्टर फाइंड होगा हम उसकी लोकेशन को प्रिंट करवा देंगे। सो द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ओ बिग O ऑफ n माइनस m प्लस 1 इंटू m। ठीक है जनाब, बहुत ही बेसिक एल्गोरिथम है। लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट ऑफ दिस एल्गोरिथम। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर पर। ऑल्टर F, न्यू फाइल। आप विजुअल स्टूडियो में भी कोड कर सकते हैं और टर्बो सी एडिटर में भी कोड कर सकते हैं। कोडिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। मेरे पास चूँकि टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर इंस्टॉल है तो मैं इसलिए कोड कर रहा हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स। इंक्लूड IOStream, जो कि सी प्लस प्लस के फंक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। IOStream.h, उसके बाद conio.h, standard input output.h, string.h। स्ट्रिंग का विजुअल स्टूडियो में एज ए डेटा टाइप होता है। यहाँ पर टर्बो सी एडिटर में स्ट्रिंग इटसेल्फ डेटा टाइप नहीं होता, तो हम कैरेक्टर की मदद से स्ट्रिंग के जो प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर में। बट इफ़ यू आर कोडिंग इन विजुअल स्टूडियो सी प्लस प्लस इन्वायरमेंट, तो उसमें स्ट्रिंग का भी एक डेटा टाइप मौजूद होता है, जस्ट लाइक ए कैरेक्टर। तो ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम एक सर्च का फंक्शन जो है उसको डिफाइन कर देते हैं स्टूडेंट। वॉइड सर्च ये पैटर्न के लिए है, ठीक है स्टूडेंट। ये टेक्स्ट के लिए है, यानी ये आपका हो गया स्ट्रिंग के लिए और ये हो गया आपका सब स्ट्रिंग के लिए, राइट। सब स्ट्रिंग को हम पैटर्न भी कह सकते हैं और स्ट्रिंग को हम टेक्स्ट भी कह सकते हैं, राइट। इंटीजर m, जैसा कि हमने एल्गोरिथम में समझा था, m जो है वो टेक्स्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और n जो है वो m जो है वो पैटर्न के लिए और n जो है वो टेक्स्ट के लिए, राइट। सो m इज इक्वल टू strlen, स्ट्रिंग लेंथ, जितनी भी स्ट्रिंग की इसकी लेंथ होगी, ठीक है, वो m में आ जाएगी। इंटीजर n इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ, और यहाँ पर हम लिख देते हैं txt टेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, सेमीकोलन सेमीकोलन। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हम एक लूप चला लेते हैं जो कि क्या करेगा, फॉर पैटर्न, लूप फॉर पैटर्न। यहाँ पर मैं कमेंट्स इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको हर कोड जो है उसकी लाइन का इजीली अंदाज़ा हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम फॉर का लूप चला लेते हैं। इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक चलेगा, ये जितना आपका क्या होगा, जितना आपका
मैंने आपको क्या समझाया था कि लूप कितने टाइम्स चलेगा, शिफ्ट कितने टाइम्स होगी, कितने टाइम्स होगी शिफ्ट, शिफ्ट होगी n माइनस एम टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, n माइनस एम। ठीक है, और हम इसमें इंक्रीमेंट करवा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इंक्रीमेंट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएबल ले लेते हैं जे का, जे का हमने वेरिएबल ले लिया। ठीक है, उसके बाद एक और लूप चलाते हैं। ये वाला लूप किस लिए, ये जो है वो पैटर्न की मैचिंग के लिए है। ठीक है जनाब, यहाँ पर मैं कमेंट्स लिख देता हूँ, फॉर पैटर्न मैचिंग। फॉर पैटर्न मैचिंग फॉर j is equal to 0, j less than m, j less than m, j plus plus। ठीक है स्टूडेंट्स, now if कंडीशन दे देते हैं यहाँ पर, if text I plus j not equal to pattern of j, तो आपने क्या कर देना है, आपने इसको ब्रेक कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर आपने ये आई का लूप लिया है। ठीक है, आई और जे, आई और जे को कॉन्केटिनेट करने के बाद अगर ये पैटर्न के बराबर नहीं होता तो आपने क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है। अदरवाइज अगर पैटर्न मैच हो जाता है तो पैटर्न मैच होने की कोडिंग लिखते हैं। ठीक है, पैटर्न मैच होने की कोडिंग लिखते हैं, इफ जे क्या होगी, इक्वल इक्वल टू एम, क्योंकि पैटर्न के लिए हमने m लिया है। इफ j इक्वल इक्वल टू m, क्या मतलब है इसका, अगर ये पैटर्न मैच हो जाता है, राइट। इफ पैटर्न मैचेस, तो अगर ये पैटर्न मैच हो जाता है तो क्या प्रिंट करवाना है आपने, सी आउट पैटर्न मैचेस, पैटर्न मैचेस एट इंडेक्स। ठीक है, जिस इंडेक्स पर भी आपने पैटर्न फाइंड किया उसका आप आई के लूप के जरिए उसका इंडेक्स जो है वो प्रिंट करवा लोगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है कि जो भी पैटर्न आपने मैच किया होगा वो आई के लूप के जरिए आपने क्या करना है, प्रिंट करवा लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आगे चलते हैं। पैटर्न मैच करवाने के बाद, अच्छा, जो जो ब्रैकेट हमने ओपन किए उसको ज़रा हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है जनाब, एक ये वाला ब्रैकेट था। ठीक है, दूसरा ये ब्रैकेट था, तीसरा ये वाला ब्रैकेट। ठीक है जी, ये हमने 3 ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने मेन का प्रोग्राम लिखना है। फॉर मेन प्रोग्राम, फॉर मेन, यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं, फॉर मेन फंक्शन। ठीक है, फॉर मेन फंक्शन, मेन का फंक्शन लिखते हैं इंटीजर मेन
CLR SCR फॉर क्लियर स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी पैटर्न आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो, हार्ड कोड भी कर सकते हो, हम हार्ड कोड कर देते हैं, ठीक है। कोई भी हम टेक्स्ट ले लेते हैं, लेट से टेक्स्ट हमने लिया, टेक्स्ट हम इसमें ले लेते हैं AA BAAA, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम ले लेते हैं AACBD AABAAA CDAABAAA, ठीक है जनाब। ये हमने टेक्स्ट ले लिया और अब हम इसमें से पैटर्न ले लेते हैं, कैरेक्टर, ये पैटर्न हमने ले लिया। पैटर्न ले लेते हैं AABAAA, ठीक है जनाब। अच्छा ज़रा यहाँ पे देखिए ये पैटर्न कहाँ आ रहा है, एक तो ज़ीरो इंडेक्स पर आ रहा है AA BAAA, दूसरा यहाँ आ रहा है AA BAAA और तीसरा कहाँ आ रहा है AABAAA, ठीक है जनाब। अच्छा अब हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या रिटर्न करता है। हमने जो ऊपर फंक्शन लिखा था, कौन सा फंक्शन लिखा था, ये वाला सर्च का फंक्शन लिखा था ना हमने, यहाँ ये पॉइंटर टाइप हमने आर्गुमेंट पास करवाया, ठीक है। ये सर्च का फंक्शन अब हम यहाँ कॉल करवाते हैं, सर्च का फंक्शन कॉल करवा लीजिए, SEARCH सर्च और PAT पैटर्न TXT टेक्स्ट, ये कॉल होकर आ जाएगा। जो हमने ऊपर दो आर्गुमेंट पास करवाए हैं, दोनों आर्गुमेंट यहाँ पर कॉल हो जाएंगे, ठीक है। गेट ch रिटर्न ज़ीरो, ठीक है जी। कंपाइल करते हैं स्टूडेंट इसको, ऑल्टर C। अच्छा देखते हैं अनडिफाइंड सिंबल पैटर्न हमने डिफाइन किया है PAT, ठीक है PAT। अच्छा इसका हमने कैपिटल लिखा हुआ है, इसको स्मॉल कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है जी। अच्छा अब दोबारा कंपाइल करते हैं, एक वार्निंग एक एरर, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर TXT। अच्छा TXT का सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है, इसको देखते हैं हम। TXT जी हमने क्या मिस्टेक की है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया है, ठीक है जी। यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा कंपाइल करते हैं, ठीक है, रन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो पैटर्न मैचेस एट इंडेक्स 0, पैटर्न मैचेस एट इंडेक्स 11, पैटर्न मैचेस एट इंडेक्स 19। सो 3 लोकेशंस पर हमारा पैटर्न मैच कर रहा था, तो जिस लोकेशन पर पैटर्न मैच कर रहा था उस लोकेशन पर हमारे प्रोग्राम ने उसको इंडेक्स को रिटर्न कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस राबिन काप एल्गोरिथम। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।